ईरान का इराक में यूएस बेस पर हमला। सबसे पहले एक और बड़ा अपडेट, ईरान का इराक में यूएस बेस पर अटैक। बगदाद में अमेरिकी कैंप विक्ट्री पर अटैक किया गया है। हमले के बाद इलाके में तबाही मचाई गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बगदाद में अमेरिकी कैंप पर हमला हुआ है। इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। और देखिए, बगदाद में ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, इसका वीडियो आपको दिखाते हैं। अमेरिकी बेस में कैसे भीषण आग लग गई। ईरान ने ड्रोन से यूएस बेस को निशाना बनाया और उसके बाद अमेरिकी बेस जलता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी बेस में भीषण आग भी लगी है। अमेरिकी बेस और अमेरिकी नेवल बेस लगातार अटैक किए जा रहे हैं, यहाँ पर टारगेट पर है। इसके अलावा जो अमेरिकी एम्बेसी है, यहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। कुवैत से ऐसी तस्वीरें कई सामने आ चुकी हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, ईरान ने यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। और एक और बड़ी खबर, बहरीन पर ईरान ने दागी है मिसाइलें। डिफेंस सिस्टम ने रोकी है कई मिसाइलें। कुछ ही घंटे के अंतराल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया गया। ये देखिए आप, बहरीन में ईरान का मिसाइल अटैक। हालांकि जो डिफेंस सिस्टम है उसने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर, इजरायल पर ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। ईरान का ताबड़तोड़ अटैक इजरायल पर। सेंट्रल इजरायल में तबाही का मंजर, बिल्डिंग पर शाही ड्रोन गिरा। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। सेंट्रल इजरायल में तबाही का मंजर, ये देखिए तस्वीरें। रिहायशी इलाकों में हमले हुए हैं। कई इमारतें हमलों की जद में, कई वाहन जलकर खाक। और देखिए यूएई से खबर, जहां पर ईरान ने एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को मार गिराया। दुबई के आसमान में मार गिराई गई ये मिसाइलें। ये देखिए आप, इस बार दुबई के आसमान में ये मिसाइलें आपको जाती नजर आ रही है। यूएई पर एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम, और इस बार मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कुवैत में ऊर्जा संयंत्र पर ईरान का हमला। ईरान के हमले के बाद भीषण आग लग गई। कुवैत में ऊर्जा संयंत्र पर ईरान का हमला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ईरान के हमले के बाद भीषण आग यहां पर लगी। और वहीं आईआरजीसी की डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बड़ी वार्निंग। सद्दाम हुसैन जैसा दोनों का हश्र होगा। जंग हमारे लिए या तो जीत है या फिर शहादत है। नाटो और अमेरिका में दरार पड़ गई है, जबकि ईरान ने भी धमकी देकर यूरोपीय देशों को डरा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथी अगर हॉर्मुज खोलने में मदद करेंगे तो वो युद्ध अपराध में साझेदार होंगे। ये बयान यहां पर दिया गया है। त्रिपाठी सर, एक तरफ अमेरिका की नाराजगी है नाटो देशों के प्रति और नाटो देशों को धमकी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दे दी है। दूसरी ओर अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि अगर आप साथ देंगे अमेरिका का तो हम ये मानेंगे कि आप भी इस युद्ध में शामिल हैं। बिल्कुल प्रगति, देखिए ईरान ने एक चीज तो दिखा दी है इनको कि वो टारगेट कर सकता है। डैमेज कितना करता है वो अलग की बात है। और उन्होंने डरा तो दिया है कि तेल की कीमतें देख ली हमने, कितनी मुश्किल हो रही है। गैस, जिसके ऊपर पहले भी हमने कहा था कि 60% तकरीबन तेल और गैस पूरे यूरोप का इधर से ही जाता है, उसके ऊपर रोक लग गई है। पब्लिक ओपिनियन पूरे यूरोप में जो है नाटो में अमेरिका के खिलाफ है, इस लड़ाई के खिलाफ है। और दूसरी जो चीज़ है, ये टारगेटिंग करके ईरान ने दिखा दिया कि हाँ वो डैमेज कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। कितने दिन तक करेगा वो अलग की बात है। अमेरिका भी उसके सामने तकरीबन जैसे बताया गया झुझला रहा है कि वो जो चाहता था वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक डर इन्होंने दिखाया है और जो नाटो के देश हैं वो भी डर रहे हैं, उनके लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचे, उनके एसेट्स को नुकसान नहीं पहुंचे। अभी आप देखिए कतर में जो एलएनजी कॉम्प्लेक्स था वहां पर इतना डैमेज हुआ है कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 साल लग जाएंगे उसको रिपेयर करने में। और इसका जो है नुकसान वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को हो रहा है कि उनको जो है आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। तो उनको इकोनॉमिक से लेकर के बाकी डर भी है। और फिर उन्होंने यह भी देखा कि अमेरिका उनका पूरा साथ नहीं देगा अगर इतना। बिल्कुल त्रिपाठी सर, और ये अपने आप में एक बड़ी जीत भी है ईरान के लिए कि कहां एक तरफ तो
एकदम पावरफुल जो मुल्क है अमेरिका जैसा, वो नेटो सहयोगियों से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उस अपील को दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि जो खौफ है वो ईरान के हमलों का नजर आ रहा है नेटो कंट्रीज में।